इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो ठीक है। बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भुगतान है गवर्नमेंट। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने है। आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा दी। यही अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के ये तारीफ की तरफ जा रहे हैं देखिए इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ वो पे इंडियंस भी होंगे। एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल है। अच्छा। हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। ठीक है। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले आते हैं। पाकिस्तान इंडिया के में कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले आते हैं। इवन बात करना नहीं बात पसंद करना करते। पसंद मैं नहीं हम तो करते काम हैं, ये करते बिल्कुल हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में भाई ये खबर सुनने में आई है कि हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो एक बार फिर से दोस्तों जो है चंद्रमा पर जो है रॉकेट भेजने की तैयारी कर रही है। दोस्तों इससे पहले भी भारत ने एक बार ऐसी कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश से जो है वह मिशन जो है सफल नहीं हो पाया था। आधा अधूरा वो मिशन रह गया था। और जब ये मिशन फेल हुआ था और इस बात की जब पाकिस्तान में खबर गई तो भाई उन्होंने जो है हमारा बड़ा ही मजाक उड़ाया था। उनके न्यूज़ चैनलों में उनकी सरकार ने उनके लोगों द्वारा भाई बहुत हमारा जो है हंसी मजाक बनाया गया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे हंसी मजाक उड़ाने वाले वीडियोस बनाए थे कि ये देखो भारत का जो मिशन है वो फेल हो गया और अब भारत को तो जो है चंद्रमा पर जाने का जो उनका सपना है उसको त्याग देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के बस की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों उन लोगों को एक बार फिर से हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है भाई, पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब देने की तैयारी में है। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत की स्पेस एजेंसी भाई एक बार फिर से जो है अपना रॉकेट लॉन्च कर रही है चंद्रमा पर जाने की। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो इस बार हमारा जो मिशन है ये ज़रूर कामयाब होगा और बड़ी सफलता पाएगा और इसकी दुनिया भर में चर्चा होगी। तो यही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों जब इसी बारे में पाकिस्तान के जो है आम लोग हैं उनसे जब प्रतिक्रिया ली गई कि भारत अब फिर से चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है। तो दोस्तों आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों का, आम नागरिकों का क्या कहना है। क्या उन्हें इस बात से खुशी है कि उनका पड़ोसी देश जो है भाई चंद्रमा पर जो है अपना रॉकेट भेजने की तैयारी कर रहा है, या फिर वो इस बात से दुखी हैं कि भारत जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और लगभग हम दोनों देश एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे और भारत तो आज इतना कुछ कर रहा है कि काम चलिए तरक्की मिले ना मिले, कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन कोशिश तो कर रहा है। क्या वो इस बात से खुश हैं या फिर वो इस बात से दुखी हैं कि हमारा पाकिस्तान आज क्या कहाँ पर खड़ा है। क्या हम दूसरों का मजाक उड़ाने तक ही सीमित रह गए हैं। हमारा पाकिस्तान की एजेंसी क्या कर रही है, क्या वो सो रही है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में इस पूरी बातचीत पर हम भी खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस पूरी वीडियो को। इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि अगर नासा की बात करें, अगर इसरो की बात करें, आपस में मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इंडिया यूएसए मिलके टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में हमें स्पार्को किस पोजीशन पे नजर आता है?
पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या इस बार इंडिया अटेम्प्ट अपनी कंप्लीट कर पाएगा, बिल्कुल। कामयाब होगा या नहीं। बिल्कुल पब्लिक की होगा। जो ओपिनियन है, यूथ की जो ओपिनियन है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैनुल हसन एडवोकेट है जी। जैनुल हसन एडवोकेट, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। सवाल मतलब बाद में पूछते हैं, पहले मुझे बताएं, अगर बात करें पाकिस्तानी यूथ की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, टेक्नोलॉजी को अगर उन्हें कहें कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पेस बहुत ज़्यादा कम है। और बिल्कुल। ख़ास तौर पे अगर यूथ की बात करें, तो हमारी यूथ अभी तक वो पुराने कंप्यूटर्स पढ़े हैं लैब्स में, और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं है। सही बात है। अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं, यूएस है, उसकी मिसाल ले लेते हैं, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। अपना जो नेबर है हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हाँ, हाँ, हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नजर नहीं आता। ठीक हो गया। अब अगर स्पार्को के पास ना तो इतने फंड्स हैं, अब जिस तरह से यूथ यहाँ पे मतलब वेली फिर रही है, जॉब्स है नहीं है, आईटी का बहुत ज्यादा रुझान है। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है वो आईटी से और आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कमा रहे हैं, और हमारी यूथ जो है वो अभी तक बस जॉब्स के पीछे लगी है और अवेयरनेस ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, सवाल इधर ये उठता है, आपने बोला कि नेबर कंट्री, मेरा टॉपिक भी यही था कि नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफा ये अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, लेकिन हमने वहां तक कोशिश तो पहुंचे की ना। भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम, हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल। सही है, उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ, जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है। नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। यूईटी की एग्जांपल ले जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, या मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है। वो पॉलिश करने वाला नहीं है ना कोई, यही तो कारण है। यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी पे हो रही है, हमारी बात बेशक जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रही है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि एजुकेशन अवेयरनेस, मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी में अगर हमारा फेलियर है वो भी एजुकेशन की वजह से है। मैं ये समझता हूँ अगर इंजीनियरिंग में, अगर मेडिकल की फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में हम पीछे हैं, वो एजुकेशन उसका मेन पॉइंट ये है। हमें क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बताया जाता? हमें मुकाबला, आप ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से, ये इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा ही है। बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी, जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत। अच्छा, उन्होंने चीजों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखें, इंटरनेट का
दौर है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप हाँ। फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है। आप उस पे स्नैपचैट पे समय स्ट्रीक्स खराब फेंकें, करें, हाँ, तो वक्त यही बर्बाद आपकी करें। टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है बेहतरी आ यूथ के सकती लिए। है। तो ये काम किसका है? ये मेरा काम है, आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये किसका काम है? देखें, अगर आपने उनकी बात किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए यूथ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आर एंड अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, मुझे ये बताएं उनको ये विजन कहाँ से मिला? देखिए आपने बोला 1940 से, आपने ही शायद बात की है कि हम इकट्ठे आजाद हुए, तो उन्हें ये विजन मिला कहाँ से? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये अब अगर जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो वो भी एक जो है वो मतलब मुनासिब नहीं होगा। सही बात है। ये चीजें चलती हैं इन कोलैबोरेशन, हालात कोई भी हैं। अब आप देखें कि मतलब हम ये ब्लेम नहीं कर सकते इलेक्शन नहीं हो रहा, फलां की गवर्नमेंट है, हाँ, फलां की गवर्नमेंट है। इस तरह का एक मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है जिससे यूनिवर्सिटीज और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम इन कोलैबोरेट करके रिगार्डलेस ऑफ दी मतलब गवर्नमेंट जो भी है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जी, जी। सिस्टम ऐसा बने कि वो स्मूथली चलता जाए। वो उस हम्म। चीज को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो हाँ, वो हाँ। इस चीज को जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस अपना ना करे। ठीक तो हो। इस तरह के इदारे बनाए जाएं, इस तरह के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए जाएं बिल्कुल। जहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। अब कोई बच्चा है वो आईटी में ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। कोई बच्चा है उसको गॉड गिफ्टेड है वो उसका मैकेनिक्स में ज्यादा काम चलता है। लेकिन उन तो चीजों के उनको ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, एग्जैक्टली उसकी जो टैलेंट है उसे पॉलिश नहीं किया जा रहा। आपने जंगों की उल्टा बात उसको की, दबाया जाता है। पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं, तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है, इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानियां दिखाएं, पढ़ने लिखने टेक्नोलॉजी की को जंग है। बेहतर करें। अब आप ये ये देखिए बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज की, उसमें कोई कोई आप उठा लें, टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। हम्म। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार, जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने आएंगी। है। बिल्कुल। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही दिए। तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताया ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आजाद हुए थे, हाँ, हाँ। उससे कोई अगर कोई 10-20-50 एकड़ कहीं से आपने फतवाहत की हैं तो मुझे बताएं। यानी कम बाउंड्री ही बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर हमें जो 4 जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर रीजन दिया, ये वो क्या कर है, दिया। उन्होंने जंगों से सीखा अच्छा। कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। नुकसान ही होता है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले ठीक है, गए। और हमारा हम माइंड लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा तो हाँ। ये कर देंगे, तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ। तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं बहुत। अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, इन्हें यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपने 4 जंगों की बात की। जंगों की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि पाकिस्तान में एक ये कंसेप्ट है कि भाई हम जो है इस तरीके से, नो डाउट हमारे अंदर ये जज्बा होना भी चाहिए कि दलेर कौम है, होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। Exactly. आपने बोला कि हमने कौन सा कारनामा किया, ये हिस्ट्री अगर हमें ठीक बता दी जाए, हमें अपनी हकीकत आईना दिखा दिया जाए कि भाई पीछे ये हुआ, आप किसी भूल में ना रहो, आगे अपने आप को बेहतर करो, तो क्या ये चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी? अभी हम बिल्कुल इसी होगी। भूल में है कि शायद हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी दुनिया सुपर पावर को हमने अफगानिस्तान में हरा दिया। देखिए सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है अगेन एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए ही नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी और दुनिया ये हमारे है। खिलाफ है, हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें अपनी जगह, मतलब बाहर से जाके आप इस चीज को असेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और बिल्कुल। एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है।
एग्जैक्ट फैक्ट्स बताने चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बतानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जी मतलब Exactly. किसी को अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो न्यूज है वो ये कहती है कि हम 4 जंगे हारे लेट्स सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि भाई हम किस वजह से हारे और आगे उसे बेहतर करना है। हाँ। ये चीज जब सोच हमारे माइंड में आएगी और जंग का हमें नुकसान हुआ या फायदा, जंग जीते या हारे कोई फायदा होता है? देखिए नुकसान होता है। मैं ये नहीं समझता कि या तो आप जीत जाते हैं या आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसमें हार जीत का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस चीज को हमने सीखा नहीं, हमने बिल्कुल नहीं सीखा। उस चीज को हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सके। ठीक हो तो गया। ये मेरा पॉइंट था आज का। ठीक हो गया। तो खैर अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो एक एक्सपोजर है पाकिस्तान से हट के भी इन्होंने कहीं ना कहीं पे स्टडी की होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पाकिस्तान में एजुकेशन है वो उस तरीके से नहीं बताई जाती जो इन्होंने बात की। क्या आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए गए या यहीं पे आपने सारी एजुकेशन ली? जी बिल्कुल, मैं ईयर आउट गया यूके से। मैंने जाके अपना 12 लॉ किया क्या बात है। और वहाँ से बहुत कुछ चीजें सीखने को मुझे यही मिली हैं। चीज़ है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए कोई भी चीज है उसको हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स से देखना चाहिए। दुनिया क्या देख रही है उस चीज को वो देखना चाहिए, ये नहीं कि मैं क्या देखना चाहता और हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं है। ये चीज जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है, इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ वो पे इंडियंस भी होंगे? एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा। हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। ठीक है, अब हम्म। सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी जिंदगी सेटलमेंट्स वहां पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियां देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनैलिटीज है, पासपोर्ट है। ऐसी है। तो खुद जाके वहां पे रहते हैं, बच्चे अपने वहां पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहां का एंजॉय करते हैं, लाइफ वहां पे गुजारते हैं। तो आगे जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती। जबकि अगर इंडिया के जनरल्स की बात करें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लास्ट 3 4 5 वो सारे इंडिया में ही इस टाइम मौजूद हैं, वहीं पे रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सीखें, हम जिससे दुश्मनी करते हैं, दुश्मन 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 सारा दिन कहते हैं, जो वो बेहतर चीजें कर रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करें, अपने आप को आगे लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाबान। क्या करते हैं? मैं इंग्लिश लेक्चरर और राइट्समेंट हूँ। अच्छी ठीक है, बात है। इंग्लिश के हवाले से टॉपिक पे बात करते हैं। अगर इंग्लिश के हवाले से सवाल किया जाए, हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका, फ्लो एज कम्पेयर टू इंडियंस क्या है? इंडियन के कंपेयर अगर हम करते हैं कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान में तो काफी फुकदान पाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग ना फियर है उनको, कोई ठीक है। इंग्लिश बोलने में एक खौफ है। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर अमेरिका की बात करें, अगर दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वो टेक्नोलॉजी को कितना फोकस कर रहे हैं और हम कितना फोकस कर रहे हैं, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें। हाँ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिसमें पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में एंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फुकदान है, गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है उस पे काफी काम करने को बहुत ज्यादा जरूरत है। कंप्यूटर से फियर है, मुझे लगता है ऐसा, उनको। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने मिशन किया, हाँ, आपको अगर शायद याद हो, उनका वो मिशन शायद कंप्लीट नहीं हुआ या उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए, जो पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा मजाक बनाया गया कि इंडिया मून पे जाने की बजाय उनका जो सा वो जो भी है वो नाकाम हो गए। जब क्या वो फिर करने जा रहे हैं, वो कामयाब होते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, सवाल ये है। असल में इंडिया जो है ना, देखें असल में टारगेट को वही बंदा अचीव करता है जो ट्राई अगेन करता है, कोशिश करता है। और इंडिया उसी पेव पे, उसी पाथ पे जो है ना अपने आप को स्ट्राइव हार्ड पे लगा हुआ है। और अल्टीमेटली जिस तरह मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही चलेगा। बिल्कुल। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उसमें मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं पाकिस्तान। बहुत ज्यादा फुकदान है, बहुत
आपको नहीं लगता कि सोच का भी फर्क है? लाइक अभी मैं आप यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा सुनने वाले को किसी को कि शायद इंडिया की तारीफ की जा रही है कि इंडिया मून पे जा रहा है, इंडिया की एजुकेशन या इंडिया की इंग्लिश बेहतर है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा और आपका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे भी हो। तो ये सोच कैसे आएगी? हम सीखने वाली सोच कैसे लेके आएंगे? नेगेटिव सोचना कब बंद करेंगे कि भाई ये तो इंडिया की तारीफ, मतलब इंडिया की तारीफ करो, उसमें बुराई नहीं है, उससे सीखो, वो ज्यादा बेहतर है। असल में हुआ होता ये है ना कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को ना रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं, और रेडिकलाइजेशन से जब तक हम निकलेंगे नहीं, अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, एनालाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जिस तरह लोग आते हैं। अब देखिए, कंपेरेबल स्टडी का मकसद क्या होता है कि अपनी डेफिशिएंसीज को प्रूव करने के लिए, उन डेफिशिएंसीज से निकलने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज को अगर आप पॉजिटिव चीज में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। उल्टा बिल्कुल। रिलेशन भी बेहतर होंगे, वहां से लोग बिल्कुल, देखेंगे, वो जरूर देखो, होंगे। हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। या तो झूठी तारीफ या झूठ बोलने वो सरासर गलत है, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर सच है तो उसे आप दुनिया में दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं। जंग की बात करें, पाकिस्तान में बड़ा जंग 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 किया जाता है, या मतलब हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, दुनिया में सुपर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं। लेकिन आज के दौर में जंग भी आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी की है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां तक जंग की बात है, तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ये जो सारी पीछे वॉर्स की है ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को सेटबैक किया है। और बिल्कुल। इसी सेटबैक से निकलने के लिए अब हमें पुबर्टी की वॉर को जो है वो शुरू करना है। क्योंकि अब देखें, लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी का ही एक बयान था कि अगर आपने हमारे साथ जंग करनी है तो लेट्स फाइट फॉर द पॉवर्टी। ऐसे ही अगर हम पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे तो तभी हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइनीज की। चाइनीज, दे हैव टेकन आउट दी ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लेवल। और उसी वजह से आप देख लें उनका आज वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इंडियन, आई थिंक, मुझे लगता है कि वो एक जो कन्वेंशनल वॉर है ना, वहां से निकल के अब वो असल टेक्नोलॉजी की वॉर में आ चुके हैं, जहां हमें भी जाना चाहिए। जाना चाहिए। वो कैसे आगे, हम क्यों नहीं आ पा रहे? ये एक सादा सा सवाल है, इसका आंसर दें। मतलब वो देखें, 4 जंगें अगर हमने की, हमने लड़ी, तो वो तो उन्होंने भी लड़ी, ठीक है, उन्होंने तो चाइना के साथ भी जंग हमने लड़ी। सीखा हम उनसे। फिर भी जोन सा है उस जगह पे खड़े हैं, उन्होंने उनके ऊपर उस जंग का, उन जंगों का उस तरीके से फर्क क्यों नहीं पड़ा? असल में रीजन ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, हम लोग अपनी नेशन को, अपनी यूथ को आइडियलाइज ही नहीं करवा रहे। ठीक है। अब देखें, आइडियलाइजेशन क्या है? आइडियलाइजेशन ये है कि भाई कौन सी चीज को आपने क्विट करना है, ठीक है। और कौन सी चीज को अडॉप्ट करना है। हम लोग आज भी, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले आते हैं। पाकिस्तान इंडिया के तो मैं कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले आते हैं। इवन बात करना नहीं बात पसंद करना करते, मैं पसंद हम नहीं तो करते काम हैं। ये करते बिल्कुल हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना, मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है, ये तो मतलब ये क्या अपराध बात है। कर रहा है? बिल्कुल ऐसे है। अब बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपनी आवाम को एक आइडियलाइजेशन देनी है, उनकी सोच बदलनी है, तो फिर हमें ये जो अपनी लेट बाय गोन बी गॉन, जिस तरह के जो हो गया उसको भूल जाओ। अब हमें इन सब को आपस में कदम मिला के इस वॉर के लिए आगे निकलना है कि भाई पॉवर्टी कैसे खत्म करनी है, लोगों के मसाइल कैसे खत्म करनी है। अगर हमें अभी भी इन्हीं चीजों में पड़े रहे कि भाई मैं उसको मार दूंगा, वो मुझे मार देगा, इससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली अमेरिका भी जीत रहा है, सारे लोग जीत रहे हैं, और हार हम दोनों रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों से बहुत बेहतर इंडियन हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सोच बदल ली। ठीक है, यही सोच हमारे में आए, हमारी ये दुआ है, कोशिश है। इंडिया से बहुत से लोग आपको देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, जो भी एज ए पाकिस्तानी, आप एज ए पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान के एजुकेटेड यूथ, क्या बात करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि देखें, दुश्मन चाहे दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर वो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। दिस इज द गोल। और मुझे लगता है ना सिर्फ मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ। इवन बिल्कुल yes, बिल्कुल, I am the ये youth of कंसेप्ट है ना कि आप मतलब ये बिल्कुल। क्रिटिसाइज करेंगे तो आप एंटी। और भाई, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो रही है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में, यूथ के अंदर ये चीजें आएंगी तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। हाँ। ऐसे हो सकता है कि हम इन चीजों पे बात ही ना करें, बिल्कुल मुंह बंद रखें, ये बताई ना इंडिया कहाँ चला गया, ये बताई ना यूएस का। इवन बांग्लादेश की बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी पे कितना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे कितना काम कर रहे हैं, ये बताई ना। बिल्कुल ऐसे ही है।
पर देखे ना, सब मेन चीज ये है, क्रिटिक जो है, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब नहीं है कि आप दूसरों को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। क्रिटिसाइज का मतलब है उसके वो वीक पॉइंट्स को आपने एलैबोरेट करना है, जो वो नहीं करेगा तो अच्छा हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने ये एक जो एप्रिसिएशन होती है, जो प्रेज होती है, उसका मकसद ये होता है कि दूसरे लोग उससे सीखें, बिल्कुल। ना कि हम ये कहेंगे जी इसने बिला वजह जी इसकी तारीफ कर दी है, इस तरह कर दिया है। और ये कोई स्पेकुलेशन तो है नहीं है। अगर हम स्पेकुलेशन से निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब तरक्की कर जाएंगे इंशाल्लाह। सही बात अच्छा है। लगा बात करके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोग भाई इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि भारत आज इतनी तरक्की कर रहा है। भले ही पहले जो उन्होंने चंद्रमा पर जाने की भारत ने कोशिश की थी, भले ही उसमें उसको कामयाबी ना मिली हो, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत तो है ना, इतना हौसला तो उनमें है ना कि वो बार-बार कोशिश करते हैं और एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ये भी उन लोगों ने अपने मुँह से ही कहा। क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि भाई जो पाकिस्तान है, वो सिर्फ़ दूसरों का मज़ाक उड़ाना ही जानता है। उनके अपने अपने पल्ले तो उनके कुछ है नहीं। अगर कोई अच्छा काम करता है, सिर्फ़ भारत ही नहीं, चाहे कोई और देश कुछ अच्छा काम करता है, तो वो सिर्फ़ उसकी टाँग खींचना जानते हैं और अपने गिरेबान में तो वो लोग झाँक कर देखना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों उनका कहना है कि भई आज इंटरनेट का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, बाकी के देश जो हैं वो भी पूरा इंटरनेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी पुराने वक़्त में ही कैद है। पाकिस्तान अभी भी जंगों पर विश्वास करता है, लड़ाई पर विश्वास करता है, गोलियों पर विश्वास करता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को लगता है, पाकिस्तान के मीडिया को लगता है और पाकिस्तान के जो कुछ अनपढ़ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अभी भी उनको लगता है कि सब चीज़ें जो है जंग से ही जीती जाती हैं, सब काम जो है लड़ाई से ही होते होते हैं। उनको इतना पता ही नहीं है कि भई आज के दौर में जो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नई तकनीक बहुत ज़रूरी है, जो नया इंटरनेट का ज़माना है आया है, उसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। वो अभी भी पुराने ख़यालात में ही जी रहे हैं और उनकी जो सरकारें हैं, वो भी ऐसी बातें तो करती ही नहीं हैं जिस वजह से पाकिस्तान आगे जाए। वो बस या तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लोगों को भड़काते रहते हैं, या किसी और ही मुद्दों में भटकाते रहते हैं। उनका कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं भाई, उनके पास काबिलियत तो बहुत है, लेकिन उनकी सरकार ने उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उलझेमे में ही, उलझनों में ही डाल दिया है और लोगों को बस अपने 2 वक़्त की रोटी, पानी, कपड़ा, मकान की चिंता में लगा दिया है। तो इससे आगे तो वहाँ के नौजवान जो है सोच ही नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया के नाम पर उनकी सरकार ने उनको यही बताया है कि बस आपको टिकटॉक चलानी है, फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यही फ़ायदा है इंटरनेट का। जो इंटरनेट का सही प्रयोग करना है उसके बारे में तो भाई उनको कभी बताया ही नहीं है। इन असली मुद्दों से तो उनको बिल्कुल दूर रखा जाता है। और उनका कहना है दोस्तों कि जब भी जंगें हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमेशा पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। पाकिस्तान का कभी फ़ायदा नहीं हुआ है और सभी की सभी जंगें जो है पाकिस्तान हारा है। हाँ, उनका कहना है कि इतिहास में जो है उनकी किताबों में उनको कुछ और पढ़ाया जाता है कि सारी जंगें हमने जीती हैं। तो दोस्तों उनका कहना है कि जितनी बार भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। पाकिस्तान बहुत सारे साल जो है पीछे चला गया है। जबकि भारत ने इन सभी जंगों से बहुत कुछ सीखा है। भारत ने ये सीखा है कि भाई इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। इंटरनेट का अच्छे से प्रयोग करो, नई तकनीकों पर काम करो, नए-नए विकास पर काम करो, अच्छे देशों से जो है दोस्ती करो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, अच्छा कारोबार बनाओ। तो भारत की सरकार में ये एक अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री में ये एक खूबी है कि भाई वो जंग पर ध्यान नहीं देते हैं, वो दोस्ती करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा भी उन लोगों ने अपने मुँह से ही कहा, दोस्तों आपने सुना ही होगा। और ये बात तो दोस्तों हम लोग भी जानते हैं कि भई पाकिस्तान में रहकर भारत का नाम लेना भी एक तरह से पाप माना जाता है, क्योंकि वो लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत आज पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है। सिर्फ़ पाकिस्तान से क्या, और भी बहुत सारे देशों से आगे निकल चुका है। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भारत बन चुका है। सबसे जो नौजवान देश है वो भारत बन चुका है। सबसे पढ़ा-लिखा जो देश है वो भारत बन चुका है। उनको ये सारी बातें जो हैं हज़म ही नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भाई जैसे-जैसे नौजवान पीढ़ी आ रही है, पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की सोच में भी सुधार आएगा और पाकिस्तान के जो लोग हैं, अभी भी अनपढ़ हैं, अभी भी बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं, उनको भी अक्ल आएगी। और दोस्तों पाकिस्तान जो है हमारा भाई पड़ोसी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ-साथ तरक्की करे। सिर्फ़ वो किसी का मज़ाक उड़ाने तक ही सीमित ना रहे, खुद भी कुछ करने की हिम्मत रखे।
अगर कोई और अपने मिशन में नाकामयाब होता है तो उसकी टांग ना खींचे, बल्कि उसको हौसला दे कि चलिए ठीक है, आपने कोशिश तो की ना। कामयाब होना ना होना वो तो एक अलग बात रह गई, लेकिन कोशिश करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है, आपकी अपनी क्या राय है, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।